दोस्तों, लोकतंत्र का, चुनावी प्रक्रिया का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आम पब्लिक है, जनता है। लेकिन जब जनता का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाए तब कैसा लगेगा? दरअसल हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, आंखों में शर्म बची है तो ईवीएम हटाओ। उद्धव ठाकरे के इस वार पर राजीव कुमार ने जो पलटवार किया है वो और भी शर्मसार करने वाला है। दरअसल मशीन और मशीनरी का खेल काफी समय से चलता आ रहा है और अब चुनाव आयोग भाजपा को चुनाव जिताने के लिए हर एक कोशिश को अपना रहा है। राजीव कुमार ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया, मतलब शर्म नाम की चीज जो है दोस्तों वो अब बची हुई नहीं है कि विधानसभा की लोकसभा का चुनाव अब ये सब छोड़ दीजिए, चुनाव आयोग तो गांव में भी बेईमानी की हदें पार कर रहा है। विपक्ष इतना जो बैलेट पेपर करता है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, हम देख लेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। उस बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव में कैसे चुनाव आयोग अपने आकाओं को खुश करने का एक और तरकीब ढूंढ निकाला है, वो आपके सामने रखूंगी। दरअसल ये खेल दोस्तों बहुत समय से के साथ साथ खेला जा रहा है, लेकिन हर किसी की नजर हमेशा से पर ही रहा। खेल वोटर लिस्ट में हो रहा है। वोटर लिस्ट से धड़ल्ले से विपक्ष को वोट कर सकते हैं, या जिन इलाकों में विपक्षी उम्मीदवार ज्यादा मजबूत है वहां वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम गायब किए जा रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी को चुनाव जीतने के इतने लाले पड़े हुए हैं कि अब यह खेल निकाय चुनाव में भी खेला जा रहा है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में राजीव कुमार और बीजेपी पर फिर से यह आरोप लगा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भाजपाई गुंडे मतदान केंद्र पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वोटर लिस्ट के साथ जो खेला गया वो आपके सामने रखूंगी। अजित सिंह राठी, जो कि उत्तराखंड कवर करने वाले एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट में से गिने जाते हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट से देहरादून में जिस तरह से थोक के भाव में वोट काटे गए या वोटर्स को हटाया गया, उनके नाम काटे गए, बल्कि वोटिंग लिस्ट तैयार करने वाले तंत्र की नाक कट गई। मार्च 2024 में ये जो वोटर लिस्ट तैयार की गई थी और सभी राजनीतिक दलों को ये वोटर लिस्ट भेजी गई थी। किसी भी जिला मैजिस्ट्रेट के लिए ये एक मतलब बहुत ज्यादा संवेदनशील काम होता है, लेकिन इस केस में संवेदनशीलता का पूरा अभाव देखा गया जब हजारों मतदाता मतदान केंद्र से बेरंग लौटे, यानी वो वोट नहीं डाल पाए। इस मामले में एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ दोस्तों, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से देहरादून में वोट डालने के लिए लोग भटकते रहे और उधर पौड़ी में प्रशासन ने 11 साल के कबीर अंसारी को मतदाता बना दिया। पहचान पत्र में कबीर का फोटो है, नाम भी सही है, लेकिन उम्र 29 साल लिखी गई थी। कबीर की 9 साल की बहन भी वोटर बन गई है। वोटर लिस्ट में खेल दोस्तों चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जबरदस्त धांधली की जा रही है, लेकिन दोस्तों चोर चोरी तो कर रहे हैं लेकिन सबूत भी छोड़ रहे हैं। ऐसे में चोरी पकड़ी जा रही है, लेकिन चोर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दोस्तों, उत्तराखंड में चुनाव आयोग कैसा काम कर रहा है इससे भी पता चलता है कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का भी नाम वोटर लिस्ट से गायब है। दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, यह एक बड़ी साजिश है, बड़ा खेल है। इस खेल पर खुद मोदी के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर ने महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली को लेकर के बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि जहां वोटर लिस्ट से ज्यादा नाम हटाए गए, काटे गए, वहां बीजेपी ने जीत दर्ज की और जहां नाम कम काटे गए वहां विपक्षी उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई है। दोस्तों, वोटर लिस्ट से वोटर्स की हेराफेरी एक सिस्टेमेटिक तरीके से हो रही है। अक्सर लोकल पॉलिटिशियंस ही बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव बनाते हैं। इस केस का पता तब चला जब देश में लोकसभा चुनाव में 5th फेज की वोटिंग चल रही थी। साउथ मुंबई की रहने वाली अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर जो है सीमंतिनी धुरु ने वोट डालने के लिए, मतलब सीमंतिनी धुरु जो है वो वोट डालने के लिए बूथ पहुंची, लेकिन उन्हें कह दिया गया
या कह दिया जाता है कि उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में है ही नहीं, वोटर लिस्ट से गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए वो कारण पता करने के लिए इलेक्शन कमीशन की ऑफिस पहुंचती है। वहां एक अफसर उनको बताते हैं कि हमारी लिस्ट में आप जो है वो मर चुकी है, यू आर डेड। उन्हें बताया जाता है कि केवल शाह नाम के एक आदमी ने सीमंतिनी धुरू को मृत घोषित कर दिया और वोटर लिस्ट से उनका नाम हटवाया दिया। अब ये केवल शाह कौन है, क्या करते हैं, कहां रहते हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये कुछ भी इसका कुछ भी प्रूफ जो है, कोई सा भी प्रूफ जो है वो चुनाव आयोग के पास नहीं है। केवल शाह का एड्रेस तक चुनाव आयोग को नहीं पता। बिना सीमंतिनी धुरूर के डेथ सर्टिफिकेट के कैसे उनका नाम चुनाव आयोग ने लिस्ट से हटा दिया, इसका जवाब भी चुनाव आयोग अभी तक नहीं दे पाया। और ये तो इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, इसी के चलते ये मामला जो है, ये घटना जो है वो बाहर आई। लेकिन ये खेल लाखों हजारों वोटर्स के साथ खेला जा रहा है। वोटर लिस्ट से असली वोटर्स को हटाया जा रहा है और फर्जी वोटर्स के नाम शामिल किए जा रहे हैं ताकि एक विशेष पार्टी को अधिक से अधिक वोट मिले और वो एक के बाद एक हर राज्य को जीतती चली जाए। कुछ लोगों के नाम तो कह करके हटवाए गए कि वो लोग मर गए, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, उनके पास वोटर आईडी है, वोटर कार्ड मौजूद है, वो खुद मौजूद है। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी फेक वोटर्स का भी इस्तेमाल कर रही है और चुनाव आयोग को पता होने के बावजूद भी चुनाव आयोग एक्शन नहीं ले रहा है। मेरठ में बीजेपी जीत दर्ज करती है लोकसभा चुनाव में, लेकिन मेरठ के 2 बूथों पर कुल 27% फेक वोटर्स पाए जाते हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के उत्तर में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जवाब देने की बजाय जो है वो शायरी सुनाते हैं। दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हाल ऐसा है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तो छोड़ दीजिए, किसी भी चुनाव जहां बैलेट पेपर से चुनाव हो उसे भी बीजेपी और चुनाव आयोग छोड़ नहीं रहे। वहां भी वोटर लिस्ट में खेल करके बीजेपी को सीटें जो है वो पड़ोसने का काम चुनाव आयोग कर रहा है और इसमें दोषी न्यायालय भी है। चुनाव से जुड़ी हर एक मामला जो है मुखरता से हर कोई उठाता है, विपक्ष उठाता है, तमाम वकील उठाते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग उठाते हैं, मुखरता से वो मामला कोर्ट तक पहुंचता भी है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे देता है। देखकर लगता है कि ये आपस में ना सब मिले हुए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, कोई सा भी चुनाव हो, बीजेपी को हर हाल में चुनाव आयोग चुनाव जीतकर, मतलब एकदम पूरी तरीके से मैदान सजा करके देना पसंद करता है, या आंकड़ों के इशारे पर चुनाव आयोग को ऐसा करना पड़ता है। मशीन और मशीनरी का खेल जो है वो खुलकर के सबके सामने है। वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम गायब किए जा रहे हैं और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है दोस्तों। इस पर अगर आज हम गौर नहीं करेंगे तो आगे चल के ये एक बड़ा आकार ले सकता है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हर मोर्चे पर कब्जा पाने की कोशिश कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन चुनाव आयोग और राजीव कुमार गांव के चुनाव को भी छोड़ नहीं रहे। इस विषय को आप किस अंदाज में आंक रहे हैं, कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर करें और अगर वीडियो या रिपोर्ट अच्छी लगी है तो वीडियो को दबा करके आगे फॉरवर्ड करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।